Very good evening to all of you. Welcome you all on our YouTube channel, The Learning Garden. I'm Dr. Manju. In the today video, we will see the summary of chapter 14 from class 6 NCERT science book, and later on we do some exercises. तो summary में हमें पता है, हमने देखा कि water is very essential for life. जैसा कि हम बात करते हैं कि जल ही जीवन है. हमने इस चैप्टर में देखा बहुत सारी एक्टिविटीज और डे टू डे एक्टिविटीज दे आर फुलफिल्ड बाय वाटर. और हमने ये देखा कि जो वाटर वेपर्स हैं दे गेट एडेड टू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन. यानी कि जो हमारा अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से जो एयर में वाटर वेपर्स ऐड होते हैं वो होता है बाय इवापोरेशन प्रोसेस. और जो हमारे ग्राउंड वाटर है, अर्थ के सरफेस के नीचे जो वाटर है ग्राउंड वाटर, वो ऑब्जर्व किया जाता है प्लांट्स के द्वारा. और प्लांट जो है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं. अब जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में है, व्हेन दे कंडेंस, यानी कि एट ए स्पेसिफिक हाइट, हमने बात किया था जब एयर कूल हो जाती है. So in a cool atmosphere, these water vapors get condenses and they form tiny droplets of water, जिनको हम बोलते हैं clouds. और बहुत सारे water droplets या बहुत सारे clouds, when they come together, then due to heaviness, they fall down due to gravity, and they fall down in the form of rain, snow और hail. ये जो रेन, स्नो और हेल से वाटर आता है अर्थ सरफेस पे, दैट वाटर रिप्लेनिश वाटर इन रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स एंड सोइल. ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने देखा था कि जो भी हम पानी यूज करते हैं घरों में, तो उस वाटर का जो अल्टीमेट सोर्स है, भले ही हमें टैप वाटर मिलता हो, बट टैप वाटर में जो हमारा पानी आता है, दैट वाटर कम फ्रॉम रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, आइदर वेल्स एंड सोइल्स. ये हमारा सोर्सेज ऑफ वाटर हैं. एंड इनमें क्योंकि पानी अगर हम रेगुलर यूज कर रहे हैं तो क्या ये पानी कम नहीं होगा? तो इस पानी को रिचार्ज किया जाता है व्हेन द वाटर कम ऑन अर्थ बाय द रेन, हेल और स्नो. अब ये जो सर्कुलेशन ऑफ वाटर है बिटवीन ओशन एंड लैंड एंड द एटमोस्फियर, इट इज नोन एज वाटर साइकिल. अब हमने ये भी देखा था कि एक्सेसिव रेन कॉज फ्लड्स, while lack of rain for a long period of time causes the drought condition. ये सब हम चैप्टर में रीड कर चुके हैं. And amount of usable water on earth is very limited, so we have to use this water very carefully. So ये हुआ इस चैप्टर की समरी. अब अगर हम एक्सरसाइजेस पार्ट करते हैं तो क्वेश्चन फर्स्ट है, fill up the blanks in the following. पार्ट ए, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर. हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन. यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा लिक्विड वाटर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है बाय गेटिंग हीट. इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन. पार्ट बी है हमारा, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर. ये हमने पढ़ा था, इस प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जिसमें वाटर वेपर वाटर लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होता है, दैट प्रोसेस इज कंडेंसेशन. पार्ट सी है हमारा, नो रेनफॉल फॉर ए ईयर और मोर, इट मे लीड टू. हमने देखा था कि अकाल कंडीशन आ जाएगी, ड्रोट इन दैट रीजन. तो क्या बोलते हैं? अकाल. अकाल आ जाएगा. नो रेनफॉल फॉर ए ईयर मे लीड टू ड्रोट इन दैट रीजन. डी पार्ट है, एक्सेसिव रेन में कॉज. एक्सेसिव रेन से हमें पता है फ्लड आएगा. एक्सेसिव रेन में कॉज फ्लड. अब क्वेश्चन सेकंड हम देखेंगे, स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर इट इज ड्यू टू इवेपोरेशन और कंडेंसेशन. तो यहाँ पे हम आंसर में इवेपोरेशन के लिए ई लिखेंगे, कंडेंसेशन के लिए सी लिखेंगे. तो हमारा ए पार्ट में पूछा है, वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर. तो हमने देखा था, ये हमने एग्जांपल भी लिया था वाटर साइकिल जब हम कर रहे थे. तो जब कोल्ड वाटर के सरफेस पे, क्योंकि कोल्ड वाटर है वहां पे जो आपका ग्लास का सरफेस है वो कूल हो जाएगा, और इस कूल सरफेस के कांटेक्ट में जब आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर वेपर्स हैं जब वो आएंगे तो दे कंडेंस, और कंडेंस होके आपके क्या बना देंगे? वाटर ड्रॉप्स.
ये कौन सा प्रोसेस हुआ यहाँ पे? वाटर ड्रॉप्स किसकी वजह से होती है? कंडेंसेशन की वजह से। कंडेंसेशन अगर मैं लिखना है तो हम सी लिखेंगे। बी पार्ट है स्टीम राइजिंग फ्रॉम वेट क्लोथ्स व्हाइल दे आर आयरन। ये देखिए जब कपड़े प्रेस करते हैं तो कौन सा प्रोसेस होगा? क्योंकि हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, वेट क्लोथ्स हैं, स्टीम राइज होती है, तो कौन सा प्रोसेस होगा यहाँ पे? इवेपोरेशन। वाटर जो है कन्वर्ट होगा वाटर वेपर्स। सी पार्ट में पूछा है द फोग अपियरिंग ऑन ए कोल्ड विंटर मॉर्निंग। मतलब जब आपका फोग अपियर होता है तो उसमें भी हमें पता है कि फोग कोल्ड विंटर मॉर्निंग की बात हो रही है, तो आपका एटमॉस्फेयर में जो है ना एयर जो है कूल हो गई है, कूल होगी तो आपका वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे एंड दैट इज ड्यू टू कंडेंसेशन। जो आपके एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो उनके ऊपर जो वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं तो इट्स लाइक अपीयर लाइक ए फॉग। ब्लैक बोर्ड ड्राइज अप आफ्टर वाइपिंग इट। जब ब्लैक बोर्ड को मान लो आपने वाइप किया उसके बाद आपका ब्लैक बोर्ड ड्राई हो रहा है, दिस इज अगेन इवेपोरेशन प्रोसेस। मतलब सिंपली अगर आपका पानी सूख रहा है तो इट मींस इवेपोरेशन है, और अगर आपको पानी दिखाई दे रहा है तो ये है आपका कंडेंसेशन। Steam rising from a hot girdle when water is sprinkled on it. जब कोई भी हॉट गिर्डल है उसके ऊपर आपने पानी का छिड़काव किया और उसके बाद स्टीम दिखाई दे रही है, तो स्टीम मतलब आपको भाप दिखाई दे रही है, इट मींस आपका पानी जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपका कौन सा प्रोसेस हुआ? इवेपोरेशन। क्वेश्चन 3 है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग द मॉनसून। ये देखिए क्योंकि वाटर वेपर तो हमारे ऑल टाइम प्रेजेंट रहते हैं, तो नॉट ओनली ड्यूरिंग मॉनसून वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑल द टाइम, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं है। सेकंड आपसे पूछा है वाटर इवापोरेट्स इनटू एयर फ्रॉम ओशंस, रिवर्स एंड लेक्स बट नॉट फ्रॉम सोयल। ये देखिए ये बात भी सही है क्योंकि सोयल से भी आपका वाटर इवापोरेट होगा, लेकिन अगर सोयल पे आपका, यहाँ पे देखिए ये हमने क्या देखा था कि जो आपका ओशन रिवर लेक्स में जो वाटर है वो सिंपली इवापोरेट हो जाता है, बट नॉट फ्रॉम सोयल। सोयल से आपका कैसे जाता है? सोयल से जो है ना आपके ट्रीज वाटर अब्जॉर्ब करते हैं और देन उस वाटर को एटमोस्फेयर में रिलीज किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो ये आपका सही है। सी है आपका प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू इट्स वेपर। प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इन इट इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सही है। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस ओनली इन सनलाइट। ये देखिए हमने बताया था कि मान लो पतीले में आपके पास पानी है, आप उसको गर्म कर रहे हो तो आपका सारा पानी इवापोरेट हो जाएगा, तो नॉट ओनली इन सनलाइट, ये आपका हीटिंग प्रोसेस है। हीटिंग आप किसी गैस स्टोव से भी दे सकते हैं, कहीं आप वुड बांध करके भी, लकड़ी जला के, कोयला जला के आप किसी भी तरह से हीट प्रोवाइड करते हैं तो आपका इवापोरेशन ऑफ वाटर होगा। लास्ट है आपका वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द अपर लेयर ऑफ एयर वेयर इट इज कूलर। ये बात सही है कि जब एयर आपकी कूल होगी तो वाटर वेपर आपके टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बनाते हैं जो कि क्लाउड्स की तरह दिखाई देते हैं। अब आपसे क्वेश्चन 4 पूछा है कि सपोज यू वांट टू ड्राई योर स्कूल यूनिफॉर्म क्विकली, तो वुड स्प्रेडिंग इट नियर एन अंगीठी और हीटर हेल्प? इफ यस हाउ? देखिए अगर हम मान लो आपकी ड्रेस स्कूल यूनिफॉर्म गीली है और आप उसको अंगीठी और हीटर के पास रखेंगे तो वो जल्दी सूख जाएगी, तो क्योंकि आपका इवापोरेशन फास्ट होगा इसमें, क्योंकि आपको हीट मिल रही है, हीट मिल रही है तो यहाँ पे जो इवापोरेशन है वो फास्ट होगा, इवापोरेशन जो है यहाँ पे फास्ट हो जाएगा। इसलिए जो है ना आपसे पूछा है ना इफ यस हाउ, तो क्योंकि अगर उसको हम हीट दे रहे हैं तो हीट से इवापोरेशन प्रोसेस बिकम फास्ट। Question 5 है take out a cooled bottle of water from refrigerator and keep it on a table. After some time you notice a droplets of water around it. Why? Due to condensation. ये हम कर चुके हैं क्योंकि आपकी जो रेफ्रिजरेटर में रखी कूल बोतल है, तो जब हम उसको टेबल पे रखेंगे, ये जो बोतल आपकी टेबल पे आप रख दोगे तो क्योंकि यहाँ पे आपका जो सरफेस है वो ठंडा है
तो यहाँ पे एयर में जो एयर पार्टिकल्स वाटर वेपर्स हैं वो आएंगे और इस कूल सरफेस के कांटेक्ट में आके वो जो है ना some air particles water vapors they come together and they form the drops of water. तो ड्यू टू कंडेंसेशन, इसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं. क्वेश्चन 6 है टू क्लीन देयर स्पेक्टिकल्स पीपल ऑफन ब्रीथ आउट ऑन ग्लासेस टू मेक देम वेट. एक्सप्लेन व्हाई द ग्लासेस बिकम वेट. यहाँ पे देखिए क्योंकि जो ब्रीदिंग करते हैं ना तो उससे क्या होगा, अगर आप मुंह से हवा निकालोगे तो आपकी कूल एयर आती है और कूल एयर आती है तो अगेन यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस विल वर्क. क्योंकि कूल एयर होगी तो आपका अगेन जो एटमॉस्फेयर में जो आपके वाटर वेपर्स हैं वो कन्वर्ट होंगे किस में, वाटर ड्रॉप्स में, और इसीलिए आपका जो ग्लास है वो वेट हो जाता है. तो ड्यू टू कंडेंसेशन. हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड, ये हम बता ही चुके हैं कि जो एटमॉस्फेयर में इवेपोरेशन प्रोसेस और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में वाटर वेपर्स जाते हैं तो ये वाटर वेपर्स जब एक स्पेसिफिक हाइट पे कूल एयर हो जाती है, ये जो वाटर वेपर्स है दे स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स एंड दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स आर अपीयर्स लाइक अ क्लाउड. When does a drought occurs? अकाल कब पड़ता है, ये हमने अभी पढ़ा था कि जब किसी भी रीजन में लॉन्ग टाइम तक रेन नहीं होती है, when there is no rain in a particular region for a long time, then drought conditions occur. तो ये हुआ all about this chapter. Thanks for watching the video. जय हिंद.